Hi friends, how are you? I know you are very well. I am Ankita Jha. Today I will discuss with you guys how to learn English. English कैसे सीखेंगे? बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी और आपको आपकी लाइफ से रिलेट करके समझाऊंगी. आप याद कीजिए उस दिन को या मेमोराइज कीजिए कि जब आप बच्चे थे तो आप अपना मदर टंग कैसे सीखे, कैसे बोलना शुरू किए. नहीं याद आएगा क्योंकि आप बच्चे थे तो आपको कैसे पता होगा. कभी कभी कहानी होता होगा घर में तो माँ पापा बताते होंगे, उसको स्किप कीजिए और आसपास में किसी भी बच्चे को लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल. वो बच्चा कैसे बोलना शुरू करता है, वो बच्चा ऑब्जर्व करता है कि मेरे आसपास में लोग क्या बोलते हैं, या उस बच्चे को बोला जाता है बार बार माँ माँ पापा दादा, बार बार बोला जाता है. तब वो बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट करता है और बोलता है. और वो ये नहीं सोचता है कि मैं ये जो बोल रहा हूँ वो गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है. वो सिर्फ बोलता है, वो सिर्फ और सिर्फ बोलता है. उसे बताया जाता है बोलो मामा, ये मामा है मामा, ये पापा है पापा पापा, ये मम्मी है मम्मी मम्मी. तो वो उसे बस विजुअलाइज करवाया जाता है, उसके मानसिक चित्रण होता है, उसके माइंड में इमेज हो जाता है कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादी है, ये दादा है. इनको पापा बोलना है, इनको मम्मी बोलना है, इनको दादी बोलना है, इनको दादा बोलना है. उसे ये नहीं पता होता है, उस छोटे छोटे शब्द से वो फिर वाक्य पे आ जाता है. मम्मी खाना दे दो, मम्मी भूख लगी है. तो ये सारा सेंटेंस वो ऑब्जर्व करके सीखते जाता है. लेकिन जब वो बोलता है तो उसके अंदर डर नहीं होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, सही है, या ग्रामेटिकल है या नहीं है. या उसे ये नहीं पता होता है, या वो ये नहीं सोचता है, या सोचता क्या, उसके अंदर ये समझ ही नहीं होता है. या कोई भी हो, जब वो मदर टंग बोलना शुरू करता है तो उसे क्या पता कि इस लैंग्वेज का ग्रामर भी है, बिल्कुल भी नहीं पता होता है. वो बोलते रहता है और वो फ्रैंक बोलना एक दिन शुरू कर देता है. आप भी बोल रहे होंगे और वो आसपास का जो बच्चा होगा, वो जिसको आप छोटे से बड़े होते देखे होंगे, वो भी बोल रहा है. क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो डर नहीं था. तो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले सबसे पहले डर को ख़त्म करना होगा. ऑल्सो जस्ट लाइक दैट, so similarly, before learning English, the first thing to do is to eliminate fear. अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने डर को कैसे ख़त्म करें. So for you, आपके लिए है कि आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग भाड़ में जाए, लोग क्या सोचेंगे ये मत सोचिए. और मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, ये भी नहीं सोचिए. हंसेंगे तो ठीक है, हंसेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. हंस रहे हैं, हंसने देते हैं. वो जो हंस रहे हैं वो मुझे जो देख के हंस रहे हैं, क्या उनको उसका भी ट्रांसलेशन आता है? अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उनको बोले कि क्या अंकल, आप जो मुझे देख के हंस रहे हैं, इतनी देर की प्रक्रिया को आप ट्रांसलेट करके बता सकते हैं? वो चुप हो जाएंगे. और अगर सही इंसान होंगे, समझदार होंगे, तो अगले बार से आपको डीमोटिवेट नहीं मोटिवेट करेंगे. और मूर्ख होंगे तो फिर दूसरे के सामने जाके फिर वही काम करेंगे, फिर वही बात करेंगे, फिर वही हंसी ठिठोला चलेगा. आप ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ गलत होगा तो लोग हंसेंगे, मुझे ग्रामर नहीं आती है. जो भी डर है आपके अंदर, उस सभी चीज़ों को आप ख़त्म कीजिए, हटा दीजिए, रिमूव करिए अपने लाइफ से. उसके बाद ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे. क्योंकि जब तक आपको डर होगा कि मैं ये चीज़ बोलूँगा तो लोग हंस देंगे, कहीं इस चीज़ का स्पेलिंग तो गलत नहीं है, ठीक है आप बोलिए, हो सकता है उसको ही नहीं पता हो, जिसके सामने आप बोल रहे हैं हो सकता है उनको ही नहीं पता हो कि इसका इंग्लिश क्या होता है.
और अगर पता होगा, अच्छे इंसान होंगे तो आपको बताएंगे कि बाबू इसको ये नहीं, इसको ये बोलते हैं। दैट्स इट। आप वहाँ से जान जाएंगे कि इसको ये कहते हैं। क्योंकि इंसान गलती करके ही सीखता है। इंसान जन्म से ही सब कुछ सीख के नहीं आता है। इंसान जब धरती पे आता है तो धीरे 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 सब कुछ सीखता है। तो सबसे पहले डर को ख़त्म कीजिए। जो हंसता है, जो कुछ बोलता है, उसे बोलने दीजिए। जो अच्छे इंसान हैं वो आपको समझाएंगे, वो आपका हेल्प करेंगे। इन सभी चीज़ों के बाद जब आपका डर ख़त्म हो जाता है तब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या रास्ता है, कैसे इंग्लिश सीखे। द राइट वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश का सही रास्ता रीज़न, एनवायरनमेंट, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, मोटिवेशन। सबसे पहले तो आपको रीज़न होना चाहिए कि मैं क्यों सीख रहा हूँ इंग्लिश। याद कीजिए अपने बचपन की बात। एक गिलास दूध को ख़त्म करने के लिए माँ बोलती थी कि इसको पी जाओ। आपके माँ हो सकता है किसी और चीज़ के लिए, या किसी के भी फादर हो, मदर हो, या कोई भी पेरेंट्स मेंबर हो, इसको ख़त्म कर दो, 5 रुपया देंगे। वो 5 रुपया रीज़न था दूध ख़त्म करने का। रीज़न बना, दूध ख़त्म हो गया। रीज़न बना, खाना ख़त्म हो गया। ऐसे वो खाना अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे वो दूध अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो 5 रुपया जब इमेज में आ गया, विजुअलाइज हुआ हमारे माइंड में, तब वो ख़त्म हो गया। वैसे ही रीज़न बनाइए। जब आप रीज़न बनाएंगे कि हमें क्यों इंग्लिश सीखना है, तब आप खुद ब खुद समझ में आएगा और खुद ब खुद मोटिवेट होते जाइएगा और आपको उसकी ज़रूरत हो जाएगी और आप किसी भी तरह सीखने की कोशिश करेंगे। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे जॉब को पाने के लिए कर सकते हैं, आप अच्छा पैसा कमाने के लिए कर सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट का लैंग्वेज है, इसके लिए सीखना है। आपको अच्छे इंसान से शादी करना होगा, इसके लिए सीखना है। आप घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए सीखना चाहते होंगे। आप स्कूल ज्वाइनिंग करना चाहते हैं बट आपको इंग्लिश नहीं आता, इसके लिए सीखना चाहते हैं। आप इसलिए सीखना चाह रहे होंगे कि बच्चे को हम अच्छा इन्वायरमेंट दें, बच्चे को हम अच्छे से एडुकेट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ है, इसमें से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रीज़न होगा। उस रीज़न को लाइए, उसके बाद ही आप सीख पाइएगा। जब रीज़न होगा तो आप उस चीज़ को स्किप नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। अगर रीज़न ही नहीं होगा तो आप स्किप कर दीजिएगा, आज नहीं कल स्किप कीजिएगा। बस 2-4 दिन आप शुरू कीजिएगा, फिर सोचिएगा भाई मेरे बस की बात नहीं है, सर पे हाथ रखिएगा और कहिएगा छोड़ो भाई, हटाओ इसको, मैं कोई और काम कर लूँगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। रीज़न होने के बाद आपको रीज़न मिल चुका है कि मैं इस वजह से इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। फिर आता है इन्वायरमेंट। आपको क्रिएट करना होगा इन्वायरमेंट। वो मैं नहीं दे सकती हूँ, आपको खुद क्रिएट करना होगा। मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे सीखना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, स्ट्रक्चर बता सकती हूँ, आपके साथ रह के आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ, बट इन्वायरमेंट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं और खुद क्रिएट करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर इनपुट तो बहुत है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। बहुत सारा चीज़ आपके माइंड में भरा हुआ है, लेकिन यूज़ कहाँ करना है, आप यूज़ अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। वो इन्वायरमेंट आप कहीं से भी बनाइए। अपने किसी एक अच्छे दोस्त से बात कीजिए कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और क्या अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तुम हेल्प करो मुझसे बात करने में, और नहीं आती है तो हम दोनों बात करते हैं, इससे हम दोनों का इंग्लिश अच्छा होगा। अपने फैमिली में बोलिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है, आप लोग मेरा हेल्प कीजिए। वहाँ भी नहीं होता है, आप बच्चों को सिखाइए, क्योंकि भाई बच्चों को तो कुछ आता नहीं है, छोटे बच्चे हैं उनको कुछ नहीं आता है। आपको जो भी आता है आप उस बच्चे को सिखाइए, वो बच्चा भी सीख जाएगा, आपका इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो गया, अब वो यूज़ भी हो गया, और आप बच्चे भी सीख गए, आप भी सीख गए, बच्चा भी खुश, बच्चा का गार्जियन भी खुश और आप भी खुश, तीनों मज़े में हैं। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करना आपके हाथ में है। फिर आता है आप अपने आप को कैसे अच्छे से फील करवाएं कि हाँ हम अच्छा बोल रहे हैं।
कैसे आप अपने आप को बोल सकते हैं वेल डन, बच्चे अच्छा बोल रहा है तो इसके लिए आपको मिरर प्रैक्टिस कीजिए। आप मिरर के सामने बैठ जाइए और बोलिए। मिरर थोड़ा दूर होगा या छोटा मिरर होगा, एक काम कीजिए, फ़ोन का कैमरा स्टार्ट कीजिए और वहाँ बोलिए, और बोलने के बाद उसको सुनिए। खुद ब खुद आपको अपनी गलती समझ में आएगी कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझसे क्या गलती हो रहा है, और फिर धीरे धीरे वो गलतियाँ रिमूव होते जाएगी, वो गलतियाँ आप हटाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ गलत हो रहा है, आज से यहाँ नहीं, यहाँ नहीं गलत होगा, ऐसे करके आप रिमूव करते जाएंगे। फिर अगला आता है ऑब्जर्वेशन। आप शुरू कर दीजिए अपने आसपास में जितने भी चीज़ हैं, जो भी चीज़ हैं, उन सारे चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, और जिसको आप हिंदी में बोल रहे थे उसको आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। जो भी चीज़ आप हिंदी में बोल रहे थे उसको आप इंग्लिश में बोलिए। जैसे आप कलम बोल रहे थे, अब जान जाइए कि उसको पेन कहते हैं। आप उसको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। मैं पेन से लिखता हूँ, आप बोल रहे होंगे मैं कलम से लिखता हूँ। याद कीजिए, आप दिमाग में रख लीजिए कि इसको कलम नहीं पेन कहते हैं। मैं पेन से लिखता हूँ, ये पेन 5 रुपये की है, ये पेन 3 रुपये की है, ये पेन उस दुकान में बिकती है, ये पेन बहुत अच्छी है, ये पेन रेड पेन है, ये पेन ब्लू पेन है। उसको इतना यूज़ कर लीजिए, इतना लाइफ से रिलेट कर लीजिए कि वो आपके टंग पे आ जाए। जब भी बोलना है हिंदी नहीं इंग्लिश निकले। और आप हमेशा याद रखिए कि डोंट स्टार्ट बाय मेकिंग सेंटेंस। सेंटेंस बनाने से शुरू मत कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, दिमाग इधर से उधर हो जाएगा। आप वर्ड से शुरू कीजिए, उसके बाद सेंटेंस पे जाइए। आप हिंदी बोलिए, हिंदी में जो चीज़ आपको इंग्लिश में आता है उसको इंग्लिश में बोलिए। मुझे सेब खाना है, मुझे एप्पल खाना है, उस सेब को आप रिमूव कर दीजिए हिंदी से और उसको एप्पल बोलिए। ऐसे ही जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, मुझे बर्तन चाहिए, मुझे यूटेंसिल चाहिए, जो भी चीज़ है आसपास ऑब्जर्व कीजिए और सोच लीजिए कि इसका इंग्लिश मुझे पता और इसका नहीं पता है। एक पेन पेपर लीजिए और नोट कीजिए, और उन चीज़ को डिक्शनरी से या किसी से भी हेल्प लेके उसको कंप्लीट कीजिए, और उस चीज़ को डेली लाइफ से रिलेट करते जाइए और उसको बोलिए। रुकना नहीं है, बोलते जाना है, ऑब्जर्व करना है, नोट जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है उसको नोट करना है और इमेज उसका क्रिएट कर लेना है खुद में। जैसे डॉग है, आप उसके बारे में नहीं जानते कि उसको डॉग कहते हैं, या ये नहीं पता है कि वो पालतू जानवर है। आपको कोई बता दिया कि पालतू जानवर है, आपको पता नहीं है कि पालतू जानवर कहते किसको है भाई, इसका इंग्लिश क्या होगा। आप किसी से हेल्प लिए, इंटरनेट से हेल्प लिए, किसी फ्रेंड से हेल्प लिए, और आपको पता चल गया कि ये पेट एनिमल्स है। अच्छा, पेट एनिमल्स उसको कहते हैं जिसको पालते हैं। तब आपको समझ में आ गया कि ये पेट एनिमल्स है। कोई भी इस टाइप का जानवर होगा जिसे पालते हैं, जैसे गाय हो गया, काऊ, तो आपको समझ में आ गया कि ये भी पेट एनिमल्स है। तो जब भी ऐसे एनिमल्स का नाम आया, जब भी ऐसे एनिमल्स आपके आसपास दिख गए, आप बोलिए कि ये पेट एनिमल्स है। कुत्ता, आपको नहीं पता है कि कुत्ता को इंग्लिश में डॉग कहते हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और उसको बोलिए। आप उसका इमेज बना लीजिए कि अच्छा इसको डॉग कहते हैं, बस हो गया। उसको लाइफ से रिलेट करते जाइए। जहाँ भी देखिए कुत्ता, बोलिए ये तो डॉग है। कौन बोला कि ये कुत्ता है, ये तो डॉग है। ऐसे रिलेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसको अपने माइंड में इमेज बनाइए कि इसको ये कहते हैं, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, और उसको लाइफ से रिलेट करते जाइए। फिर आता है भाई क्या क्या ऑब्जर्व करें। भाई आपके आसपास बहुत चीज़ है। आप सुबह में उठते हैं, बेड पे रहते हैं, उस बेडरूम में ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सारा चीज़ है। चादर जिस पे आप सोए रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बेडशीट। और जिस पे वो पूरा बिछा रहता है उसको क्या कहते हैं, बिस्तर, बेड। आपके खिड़की में, आपके डोर में, विंडो में पर्दा लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं, कर्टन।
ऐसे ही आप ऑब्जर्व कीजिए और बोलते जाइए और जहाँ नहीं समझ में आता है नोट कीजिए, फिर उसका इंग्लिश जानिए और फिर उसको इमेज में माइंड में उसका इमेज क्रिएट कीजिए और विजुअलाइज कीजिए और उसको बोलते जाइए। रुकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोलना है, समझना है, लिखना है और उसको यूज़ करना है, डेली लाइफ से उसको रिलेट करना है। जैसे रोज़ भूख लगता है, हम रोज़ खाना खाते हैं, वैसे ही हम हर रोज़ जो बोलते हैं उसमें इंग्लिश ऐड करते जाना है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। बोलते रहो, इतना बोलना है, इतना यूज़ करना है कि जब भी वो हिंदी वर्ड आए उसके जगह वो हिंदी नहीं, वो इंग्लिश शब्द आ जाए। जैसे किताब जो बोल रहे थे, वो किताब जब बोलना है तो मेरे माउथ से, मेरे टंग से वो किताब नहीं बुक निकले। जब बर्तन का बात हो तो बर्तन नहीं यूटेंसिल निकले। मम्मी बोल रही है कि सब्जी लाने जाना है, अरे मम्मी बोल रही है कि सब्जी नहीं वेजिटेबल लाने जाना है। मम्मी बोल रही है फल खा लेने के लिए, अच्छा मम्मी बोल रही है फ्रूट खा लेने के लिए। उसको इमेज बनाते जाइए, जो भी चीज़ नहीं आता है माइंड में इमेज कीजिए और उसको बोलते जाइए। इतना बोलिए कि वो आपके टंग पे उतर जाए और वो जो हिंदी आप बोलते थे वो हिंदी नहीं, वो इंग्लिश हो, वो लैंग्वेज निकले तो इंग्लिश निकले। फिर आता है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन ऐसा चीज़ है ना कि जब आप अच्छे से अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं ना, अगर डिमोटिवेट हो गए तो आप वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, आप उस रास्ते से स्किप हो जाएंगे। इसको कभी कम नहीं होने देना है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसको कभी भी कम नहीं होने देना है। ये नहीं सोचना है कि वो हंस रहा है, अच्छा हंस रहा है तो हंसने देते हैं। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, उसको तो आता भी नहीं, हम तो ये 2 शब्द गलत भी बोल रहे हैं, वो 2 शब्द गलत भी नहीं बोल सकता है। खुद को हमेशा मोटिवेट करना है, दूसरा नहीं मोटिवेट कर रहा है, खुद मोटिवेट कीजिए। अपने पीठ पे हाथ रखिए और बोलिए मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, और मैं बोलूँगा और मैं बोल सकता हूँ। अब आपको रास्ता तो पता चल गया, लेकिन माध्यम पता है क्या? क्या आपको पता है कि किस माध्यम से कैसे मैं इंग्लिश पे पहुँचूँगा और कैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली जाना है, दिल्ली का सब कुछ पता है कैसे क्या है, आपको माध्यम नहीं पता है। बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, किस चीज़ से जाना है। वैसे ही हर एक चीज़ का माध्यम होता है। वो आपको कोई जॉब पाना हो, वो आपको कोई डिश बनाना हो, या आपको कुछ भी करना हो, हर एक चीज़ का एक माध्यम होता है। वैसे ही इंग्लिश बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, हर एक चीज़ का हर एक चीज़ का एक माध्यम होता है। जैसे इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, इंग्लिश आप स्पीक करना चाहते हैं तो उसका माध्यम है, इंग्लिश का माध्यम है, या कोई भी लैंग्वेज है उस सब का माध्यम है LSRW। लिसनिंग, L for listening, S for speaking, R for reading, W for writing। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 चीज़ है जो आपका मीडियम है। जब तक आप उस मीडियम को नहीं अपनाइएगा तब तक आप नहीं कर पाइएगा। इसके लिए मीडियम को अपनाइए और बोलिए। लिसनिंग कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। जब आप पहले सुनिए, सुनने के बाद समझिए, समझने के बाद उसको बोलिए, उसको नोट कीजिए, लिखिए, उसको रीड कीजिए। और आप जब भी सीख रहे हैं तो कोशिश मत कीजिए कि मैं न्यूज़पेपर से स्टार्ट करूं। कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे स्टोरी बुक से, छोटे छोटे 2-4 लाइन के मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट कीजिए। 2-4 लाइन के मोटिवेशनल, 2-3 मिनट के मोटिवेशनल वीडियो से स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो मत लीजिए, इंग्लिश का ज़्यादा बड़ा स्टोरी मत लीजिए। छोटे छोटे स्टोरी, छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल लाइन, मोटिवेशनल जो भी चीज़ होता है, या कुछ भी स्टोरी पढ़िए। लेकिन याद रखिए निगेटिव में मत जाइए, पॉजिटिव में जाइए। रास्ता के साथ माध्यम अपनाइए और माध्यम से रास्ता पे जाइए। क्योंकि आज आप याद रखिए कि अगर आप गार्जियन हो तो याद रखिए कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो याद रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर बहुत अच्छा स्कूल रहता है तो सबसे पहले उसके गार्जियन का टेस्ट लिया जाता है।
वो गार्जियन एडुकेटेड हैं कि नहीं, वो गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं, वो गार्जियन उस बच्चे को देख सकते हैं कि नहीं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। अगर आप नहीं एडुकेटेड हैं, अगर आप नहीं हेल्प कर सकते हैं उसका, तो आपके बच्चे को नहीं लिया जाएगा। और धीरे 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 यही चीज़ होने वाला है। आप सोच रहे होंगे मैं ट्यूशन टीचर लगा दूंगा, ठीक है, ट्यूशन टीचर लगा दीजिए। बहुत कम ऑनेस्ट होते हैं, और ऑनेस्ट भी होंगे तो कितना ऑनेस्ट होंगे और कितना कर पाएंगे? वो 1 घंटा में कितना कर पाएंगे एक बच्चे के लिए? वो जितना कर भी रहे हैं, जो प्रोसेस कर भी रहे हैं, वो आपका बच्चा घर पे आके कर भी रहा है या नहीं? उसको जानने के लिए आपको तो एडुकेट होना होगा, आपको शिक्षित होना होगा, आपको आना चाहिए। आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना, बच्चा इंग्लिश बोले, मेरा बच्चा इंग्लिश में इंग्लिश स्कूल में जाए, और आपको इंग्लिश नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा। आपका बच्चा आपको मूर्ख बना देगा। सो रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग भी बच्चे को आप खुद सीखिए, बच्चे को सिखाइए, और कोशिश कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर से देखिए और समझिए, आपको हेल्प मिलेगा, और उस चीज़ को आप अपने डेली लाइफ में ऐड कीजिए। और फिर भी नहीं कहीं से हेल्प हो रहा है तो मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए 0 से स्टार्ट करूँगी। जो भी आदमी को कहीं और से नहीं मिल रहा है, कहीं और से कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि कैसे सीखे, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी कि कैसे इंग्लिश सीखना है। बिल्कुल 0 से शुरू करूँगी, बिल्कुल जीरो से। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, thanks for watching this video. If this is even a little useful for you, then please like, comment, subscribe and share. Thank you. Bye bye. Take care.